अब हद उस समय पार हो गई थी जब कौरवों ने द्रौपदी के वस्त्रों को हरण कर लिया। इधर दोनों भाइयों में युद्ध चल रहा है और युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। स्वयं तो हार गए, लेकिन उन्होंने फिर अपनी पत्नी को दांव पर लगाया। हमारा जो ग्रंथ है वह कभी भी व्यक्ति प्रधान नहीं रहा है। यहाँ पर अगर हमारा शास्त्र व्यक्ति प्रधान होता तो इस युधिष्ठिर की गलती को छुपा लिया जाता, लेकिन हमारा शास्त्र जो है वह व्यक्ति के लिए नहीं है। हमारा शास्त्र जो है, हमारे पुराण जो है, हमारे ग्रंथ हैं, उसमें धर्म की प्रधानता है कि सबसे ऊपर धर्म है और धर्म के लिए ही इन ग्रंथों को रचा गया है। अगर धर्म प्रधान नहीं होता तो आज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर की इस गलती को छुपा लिया जाता, लेकिन हमारे शास्त्र में किसी भी बात को छुपाया नहीं गया। उसमें साफ साफ लिखा गया कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, जिसे दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि वो स्वयं हार गया था। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि सिर्फ दुर्योधन की अपमान ही किया है, दुर्योधन को गलत ही बताया है, जो दुर्योधन की अच्छाई थी उस बात को भी महाभारत में प्रकट किया है। जो दुर्योधन था वह आतिथ्य सत्कार करना बड़ा गजब का जानता था। कोई भी आता था तो इतना अच्छा आतिथ्य सत्कार करता था, इतना अच्छा व्यवहार करता था कि वह मोहित हो जाए दुर्योधन के स्वभाव से। जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कौरवों की संधि के उद्देश्य से गए थे, जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वागत किया, ऐसा स्वागत किया कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा स्वागत भगवान का कभी नहीं हुआ। और भगवान का क्या, किसी का भी नहीं ऐसा स्वागत हुआ जो स्वागत भगवान का दुर्योधन ने किया था। ऐसा आतिथ्य करना दुर्योधन जानता था। यह सारी बातें महाभारत में लिखी है। अच्छाई को भी प्रकट किया है और बुराई को भी प्रकट किया है। किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं लिखा गया हमारा धर्म ग्रंथ, वह सिर्फ धर्म पर लिखा गया है। दुर्योधन की यहाँ पर गलती को भी प्रकट किया है कि जिससे दांव पर लगाने का दुर्योधन को अधिकार ही नहीं था, उस द्रौपदी को दुर्योधन ने दांव पर लगाया। और चीखती द्रौपदी, जो सभा युवाओं के अट्टहास से गूंजती थी, आज वह सभा द्रौपदी की चीखों से गूंज रही थी। अब किसी ने कहा कि युधिष्ठिर का यह दोष बना, युधिष्ठिर ने ऐसा किया, तब दुशासन ने ऐसा व्यवहार किया, तो क्या युधिष्ठिर के ऊपर इसका दोष लगेगा? तो बताया नहीं लगेगा। आपको भी यह बात जानकर आश्चर्य होगा, न उस समय युधिष्ठिर को गलत ठहराया गया, न उस गलती का पूरा दोष दुशासन को दिया गया। उस गलती का पूरा दोष दिया गया तो सिर्फ एक को दिया गया, और उसका नाम था धृतराष्ट्र, जो उस सभा का सभापति था। सभा पूरी उसके निरीक्षण में थी। जब भी आपको किसी सभा का सभापति बनाया जाए तो उसमें कोई गलती होती है, कोई दोष होती है, छोटी सी भी भूल होती है, कोई पाप होता है, तो उस सभा का जो सभापति होता है उसके ऊपर सारा दोष जाता है। तो उस सभा का सारा दोष, सारा पाप सिर्फ और सिर्फ धृतराष्ट्र के ऊपर चढ़ता है। धृतराष्ट्र को दोषी बनाया गया और दुर्योधन ने बाल खींचकर द्रौपदी को लाया और उस समय द्रौपदी के केश को छोड़ा। द्रौपदी सिर्फ एक वस्त्र में थी और जो द्रौपदी के बाल थे खुले हुए, उस समय पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर बाल स्त्रियों में किसी के थे तो वह कृष्णा के थे, और पुरुषों में सबसे सुंदर केश किसी के थे तो वह श्री कृष्ण के थे। और उन कृष्णा के बालों को खींचकर घसीटते हुए जब दुशासन ने द्रौपदी को लेकर आया, अपनी जंघा पर बिठाया, तब कोई नहीं बोला सभा में, सब चुप थे। पितामह भीष्म बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, पांचों पांडव बैठे हुए थे, गांडीवधारी अर्जुन बैठे हुए थे, धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए थे। कोई नहीं बोला, सब चुप रहे। लेकिन उस समय सिर्फ एक आवाज आई थी, एक पुरुष की आवाज आई थी, और वह था भीम, जिसने कहा था कि यह अत्याचार में नहीं होने दूंगा, यह दुष्कर्म में नहीं होने दूंगा। और उस समय भीम ने अपनी गदा उठा ही ली थी, और क्या क्या शब्द नहीं बोले उस समय भीम ने। उसी समय भीम ने यह गर्जना कर दी थी कि अब कौरव और पांडव संग्राम होगा, अब महाभारत होकर ही रहेगा, क्योंकि आज
किसी कन्या पर, जो द्रौपदी थी कोई साधारण कन्या नहीं थी। कई बार यह बात कही जाती है कि युद्ध तो द्रौपदी के कारण हुआ था महाभारत का। द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा होता है। युद्ध द्रौपदी के कारण नहीं हुआ था। द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी। द्रौपदी स्वयं श्री ठाकुर जी की सखा थी, कृष्णा थी। पंच कन्याओं में जिसका नाम लिया गया है, द्रौपदी का कोई जन्म नहीं हुआ था। द्रौपदी कोई साधारण चलती फिरती कन्या नहीं थी जो ऐसे अपशब्द बोल देगी और उसके कारण महाभारत हो जाएगी। द्रौपदी पंच कन्याओं में थी, एक पतिव्रता नारी थी। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो सिर्फ भीम बोला और उसी समय यह घोषणा कर दी कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन और ऐसी ऐसी बातें भीम ने कही। भीम ने उस समय यह तक घोषणा कर दी थी कि अरे तुम कैसे गांडीवधारी अर्जुनो, धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को। अरे धर्मराज युधिष्ठिर, धिक्कार है तुम्हारे धर्म को। धिक्कार है पितामह भीष्म, तुम्हारी इस प्रतिज्ञा को। क्या पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन आपने इसलिए किया था कि एक दिन आपके पुत्र वधू का ऐसा अपमान होते हुए आप देखो। ऐसी ऐसी बातें भीष्म ने कही। लेकिन उस समय अर्जुन को चुप कर कर बस इस बात को दिलासा देकर बिठा दिया गया कि अगर हम भाई 5 आपस में लड़ पड़ेंगे तो कौरवों को और शक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो चाहते ही हैं हम सबको लड़वाना। इसलिए भीम तुम चुप हो जाओ। और उस बात को सुनकर भीम चुप हो गए। जब वह अत्याचार हुआ पूरी सभा में द्रौपदी ने सबको बुलाया। श्री कृष्ण एक तरफ उनकी पीढ़ा चौपट खेल रहे थे सत्यभामा जी के साथ। चौपट खेलते, एक दाव चलते, फिर वापस दौड़कर द्वार तक जाते, फिर द्वार तक जाते, फिर वापस आ जाते, फिर एक दाव चलते। सत्यभामा जी ने पूछा, हे श्याम सुंदर, आप द्वार तक जाते हो, फिर वापस आ जाते हो, फिर द्वार तक जाते हो, क्या पीड़ा है आपको? ठाकुर जी के केस उस समय खुलने लगे, जो गले में माला थी उसके पुष्प मुरझाने लगे। ठाकुर जी जाते, वापस आ जाते। सत्यभामा जी ने पूछा, श्याम सुंदर आपको क्या पीड़ा है, आपको क्या समस्या है? तब श्याम सुंदर बोले कि आज मेरी सखी का अपमान हो रहा है। आज उस समय सभा में मेरी सखी सबको बुला रही है। द्रौपदी मेरी भक्ता सबको आवाज दे रही है, सबको बुला रही है, उनको पुकार रही है जो उसकी सहायता कभी नहीं कर सकते। लेकिन वो एक बार सिर्फ मुझे नहीं बुला रही है। मैं द्वार पर ही खड़ा हूँ उसके लिए, बस एक बार द्रौपदी मुझे बुलाए और मैं दौड़कर उसके लिए चले जाऊं। तब सत्यभामा जी ने कृपा की। उस समय स्त्री का दुख स्त्री से देखा नहीं गया। जब सत्यभामा जी ने द्रौपदी पर करुणा की और द्रौपदी को संदेश दिया कि हे द्रौपदी, अब बुला लो उन द्वारिका नाथ को, तुम्हारे लिए द्वार पर ही खड़े हैं। तब द्रौपदी ने, अभी तक तो द्रौपदी बेचारी एक हाथ से वस्त्र को पकड़ती, एक हाथ से बुलाती सारी प्रजाजनों को, एक हाथ से बुलाती पिता भीष्म को कि हे पितामह भीष्म, आपकी मैं पुत्र वधू हूँ, मेरा सभा में अपमान हो रहा है। लेकिन कोई नहीं आया। एक हाथ से वस्त्र पकड़ती, लेकिन जैसे ही सत्यभामा जी के उस शब्द को सुना तो वो आस भी छोड़ दी, जो साड़ी का पल्लू पकड़े हुआ था वह भी छोड़ दिया और दोनों हाथों को फिर ऊपर उठाकर द्रौपदी ने करुण क्रंदन किया और नाथ कहकर द्रौपदी ने फिर भगवान को पुकारा। और द्वारिका नाथ तो फिर द्वार पर ही खड़े हुए थे। जैसे ही नाथ शब्द सुना भगवान ने, हे द्वारिका नाथ अब आकर रक्षा करो। तुरंत भगवान ने वस्त्रावतार लिया और वस्त्रावतार लेकर भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। कोई मंच होता है, सभा होती है, तो सभा में जिस प्रकार अनाउंस किया जाता है, सम्मान के लिए बोला जाता है, नाम पुकारा जाता है, तो जो लोग बैठे होते हैं जिनका सम्मान होने वाला रहता है तो वो बस रास्ता देखते हैं कि कब मेरा नाम आए और कब मैं दौड़ कर जाऊं, कब मेरा नाम आए और कब मैं जाऊं। वो बैठे ही रहते हैं। वैसे ही भगवान भी द्वार पर खड़े हैं कि कब मेरा कोई नाम पुकारे और कब मैं दौड़ कर चले जाऊं। आप जानते हैं भगवान का नाम द्वारिकाधीश पड़ा, भगवान का नाम द्वारिका नाथ पड़ा। यह नाम भगवान का द्वारिका नाथ क्यों पड़ा? कि कोई भक्त बस भगवान को पुकारे और भक्त के लिए भगवान द्वार पर खड़े हैं, इसलिए उन श्री कृष्ण का नाम द्वारिकाधीश हुआ, उनका नाम द्वारिका नाथ हुआ।